कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी के इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाब लोग अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, एक तो खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट। अगर हम किसी सफल इंसान से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में यूं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ मूल मंत्र अगर हम सीख लें तो शायद हम भी जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हर मुश्किल में और हर परिस्थिति में आपका मुस्कुराना और जो भी हो उसका खामोशी से इंतजार करना। इसलिए जरूरी है पेशेंस के साथ, खामोशी के साथ अच्छे वक्त का, आपकी मंजिल का इंतजार करने की, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो आज का दिन यानी कि 16 सितंबर मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे के तौर पर। हर दिन का एक खास मकसद होता है और इस दिन का मकसद है ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करना। ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है और ओजोन परत के बिना जिंदगी यानी कि जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे धरती पर पहुंच गई तो ये मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की हेल्थ सेक्शन की ओर। आज के दौर में लोग सिर्फ बीमारियों के ही शिकार नहीं हैं, बल्कि कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिसकी वजह से इंसान खुद भी और दूसरों को भी परेशान करता है, जैसे खर्राटे आना। आप या आपके घर में कोई भी सदस्य अगर इस समस्या से परेशान है तो आप आज के हेल्थ सेक्शन में जान सकते हैं कुछ ऐसे खास बातें कि अगर जिसको भी खर्राटों की वजह से दिक्कत होती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए इस दिक्कत से हम थोड़ा निजात पा सकते हैं। सबसे पहले बात करें हल्दी और शहद की, तो आपको एक गिलास में गुनगुना पानी लेना है, फिर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। इसके बाद इसका सेवन रोज रात को सोने से पहले करना है। ऐसा करने से आपके खर्राटे रुकने में फायदा मिलेगा। और दूसरी बात करें लहसुन की, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करके भी खर्राटे में काफी आराम पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि लहसुन की एक कली को घी में रोस्ट कर लेना है और फिर रोजाना सोने से पहले रात को इस कली को चबाना है। इससे आपको जल्दी ही फायदा मिल सकता है। और आखिर में बात की जाए जैतून के तेल की, जो कि इसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जैतून का तेल आपके खर्राटे रोकने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। हालांकि ये सीधे तौर पर आपके खर्राटों में राहत तो नहीं देगा, लेकिन आपके खर्राटों की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। तो 14 सितंबर को हम सभी ने अपने देश से जुड़ा, अपनी मातृभाषा से जुड़ा एक बहुत ही खास दिन मनाया, यानी कि हिंदी दिवस। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम अपनी असल जिंदगी में हिंदी को आखिर कितना शामिल करते हैं, कितना महत्व देते हैं। तो चलिए आज के उत्तराखंड कॉर्नर में आपको ले जाते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी की ओर, जहाँ की एक विदेशी दंपति ने सभी के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। यानी कि योगनगरी ऋषिकेश में एक विदेशी परिवार ऐसा भी है जिनकी जिंदगी में हिंदी रच बस गई है। पीटर लॉडर और टेरेसा लॉडर को हिंदी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि उन्होंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में भेजा। आज अपने ही देश में उपेक्षित मातृभाषा इस विदेशी परिवार की पहली भाषा बन गई है। मूल तौर पे कहा जाए तो स्विट्जरलैंड के रहने वाली लॉडर दंपति 4 दशक पहले ऋषिकेश घूमने आया था, लेकिन योगनगरी की आबो हवा पीटर और टेरेसा को ऐसी भाई कि वो हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। हालांकि शुरुआत में इनको हिंदी के शब्दों को समझने में थोड़ी परेशानी हुई। पीटर और टेरेसा के एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम गंगा और बेटे का नाम गणेश है। तो पीटर और टेरेसा की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। मातृभाषा से लगाव और प्यार हमेशा बरकरार रखें। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नई दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।